पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर हुई है भीषण फायरिंग। चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ से संघर्ष का सिलसिला जारी है। आज फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया है बलूचिस्तान के अंदर। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने यह किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। पाकिस्तान इस टाइम कंप्लीटली पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ ग्राउंड वार हार चुकी है और पूरा अपना एरिया छोड़ के भाग चुके। आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज देता जाऊं, ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये तो सुबह की तस्वीर है जब ये गेट जो है गिराया गया था। यहां से जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे, इन सब को मार गिराया है, एक बंदे को जाने नहीं दिया है। आज हमारे मशरक में हिंदू मुशरिक हैं और मगरिब में जहन्नुम के कुत्ते खवारिज, और दोनों ही इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो तो हम मुल्क पर कब्जा करने शुरू कर दें। बड़े बड़े इलाकों पर ये पहले ही नज़रें जमाए बैठे हैं। कोई कहता है कि हम कश्मीर ले लेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे तो पाकिस्तान सिंध पे कब्जा कर लेंगे। वो कहते हैं हम खैबर के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और अटक तक का इलाका हमारा है और बलूचिस्तान हम काट देंगे। आप इन खतरात का मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी भारतीय तमाम जंगों में हमारा नुकसान नहीं हुआ था, उतना वो कर रहा है। हमारे फौजियों को हमें आकर हमारे घरों में मार रहा है। हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? आइडियोलॉजी की बात आती है कि जनाब वो तालिबान बड़े आइडियोलॉजिकल हैं। यार वो किधर के आइडियोलॉजिकल हैं? वो बेगैरत जो जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के साथ। सबसे बड़ा मुस्लिम दुश्मन मुल्क जो मुसलमानों को जिबा करते हैं, ये है तुम्हारी आइडियोलॉजी। किधर है आइडियोलॉजी? ये हमारे लिए भी एक लम्हाए फिक्रिया है और हमारे लिए भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि वेस्टर्न साइड पे भी इस हद तक हमारा फ्रंट खुल गया है और एक जंग का समा है, एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ईस्टर्न नेबर जो है वो आप कोशिश कर रहा है कि टू फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये चीज हमें देखनी पड़ेगी जरा एक स्टेट्समैन के तौर पे, एज एक सारी नेशन को एज अ होल नेशन अप्रोच के तौर पे हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें अगर के ऑब्जेक्टिव्स जो जंग के होते हैं उसमें ये होता है कि दुश्मन को पेन और पनिशमेंट दी जाए और दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो डेटरेंस क्रिएट हो और आइंदा वो ये चीज ना करे। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई ऐसे इकोनॉमिक टारगेट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे आप उन्हें इतना पेन और पनिशमेंट दें, इतनी आप उनको कॉस्ट दें कि वो डिटर हो सके। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी तहरीक की जरूरत है कि नजरिया पाकिस्तान को दोबारा जिंदा करें। हमारी ताकत, हमारी इज्जत, सब कुछ इस्लाम में है, नजरिया पाकिस्तान में। सुबाइयत, कौमियत, लिसानियत, फ़िरक़ावारियत सियासी जमातों में नहीं है। ये वो तफ़रक़े और फ़िरक़े हैं जो कौम को फाड़ कर तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर हमारी कौम ने ये ना समझा फिर बहुत जलील होगी, बड़ी मार खाएगी। इस पाकिस्तान को तो इंशाअल्लाह अल्लाह कायम रखेगा ही, लेकिन इसकी बहुत बड़ी आबादी मारी जाएगी या जलील कर दी जाएगी दुश्मनों, मुशरिकों और ख़वारिज के हाथों। ये ख़तरा मुझे से आता है। जंग की हमें प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह के फजल से ग़ज़वा हिंद हो या मुशरिक हो, इनके तो हम दांत तोड़ के फ़ारग कर देंगे। और मईशत अल्लाह ने हमें ख़जाने इतने दिए, हम ठीक से मैनेज करें, 4 दिन में हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। जब अल्लाह चाहेगा हमें एक बेहतर और खैर की क़यादत अता फ़रमा देगा। हम दुआ करते हैं कि मालिक हमें डंडे वाली सरकार अता फ़रमा दे। बुज़ुर्गों ने बशारत और खुशखबरी इसकी यही दी है कि एक डंडे वाली सरकार आएगी जो बात कम करेगी, गोली पहले मारेगी, इतनी सख्ती करेगी इन मुशरिकों पे और दुश्मनों पे और गद्दारों पे और खाइन लोगों पे, चोरों पे और डाकुओं पे और कातलों पे और खवारिज पे कि इनको ज़मीन में घुसेड़ देगी। इस किस्म की क़यादत जब अल्लाह हमें अता कर देगा, सब खैर हो जाएगी, सारे मामला तो रातों रात ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे लिए ज़रूर है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि सय्यदी रसूलुल्लाह को मजबूती से थाम के रखो और आपस में तफ़र्क़ा न डालो। अगर तफ़र्क़ा डालोगे फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, फिर तुम्हें शिकस्त होगी, फिर तुम्हें ज़िल्लत होगी, अल्लाह तुम पे बदतरीन दुश्मन मुसल्लत कर देगा। मुझे खौफ इसी बात का है और किसी बात का खौफ नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जब चाहेगा हमें डंडे वाली सरकार अता कर देगा। हमने आपको अयूब खान के दौर के बारे में बताया था कि किस तरह उसने पाकिस्तान की तामीर की, जो हैरत अंगेज़ 5 ईयर प्लान बनाए वो इतने शानदार थे कि साउथ कोरिया और चाइना उन प्लान्स को लेकर गया और पूरे मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी। क्या ये यकीन करने वाली बात है कि ये सारी तरक्की और वो डैम्स बनाना और वो नहरें बनाना और वो सारे पूरे मुल्क को एक हैरत अंगेज़ रफ्तार से तरक्की की जानिब लेके जाना, ये काम वो सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में कर रहा था और मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं कर रहा था? जाहिर है कि नामुमकिन बात है। ये भी उसी प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन और झूठ का नतीजा है कि जो लोग आज ये समझते हैं कि वो बंगाली इसलिए अलग हो गए कि उनको एहसास महरूमी था।
कुछ बातें आपको ज़रा बैकग्राउंड के हवाले से बताएं। 1943-42 में पाकिस्तान बनने से 3-4 साल पहले बंगाल में इतना बड़ा कहत आया कि 30 लाख बंगाली भूख से मर गए। ये गुर्बत का आलम था वहाँ, ये वहाँ ज़िल्लत थी, ये वहाँ रुसवाई थी, ये वहाँ तबाही और बर्बादी थी। 30 लाख बंगाली पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले भूख से मर गए। अंग्रेज़ों ने, आपको याद होगा, सबसे पहले इंडिया के जिस सूबे पर कब्जा किया था वो बंगाल था। नवाब सिराजुद्दौला वाला जो है, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और उस वक्त से ही अंग्रेज़ों ने बंगाल को लूटना शुरू कर दिया था। यानी 1777 में आई थिंक, या 1757 में नवाब सिराजुद्दौला पर इन्होंने कब्जा किया था बंगाल पे, और 1947 तक तकरीबन 200 साल होते हैं। इन्होंने नोच नोच के बंगाल को खाली कर दिया था और पूरे इंडिया में सबसे गरीब सूबा, सबसे कम तालीम याफ्ता, सबसे जाहिल सूबा बंगाल था। जैसे कहा, पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले वहाँ पे भूख से सिर्फ 30 लाख लोग मर गए, गुर्बत का ये आलम था। फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद बंगाल ने उसी तरह तरक्की करनी शुरू की जिस तरह मगरबी पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। जो फंड निकाले जाते थे, डेवलपमेंट फंड, जितने बंगाल को एक्चुअली ज़्यादा दिए जाते थे और मगरबी पाकिस्तान को कम। जिस तरह डेवलपमेंट आप मगरबी पाकिस्तान में देखते हैं, उसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान की तामीर की गई, बंदरगाहें बनाई गई, वहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियाँ लगाई गई, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, वहाँ पे तमाम तालीमी इदारे और वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, दुनिया की सबसे बड़ी आदमजी जूट मिल्स मशरक़ी पाकिस्तान में लगाई गई। वहाँ डैम बनाए गए, कप्ताई डैम, जिस तरह मगरबी पाकिस्तान में डैम बन रहे थे, वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में डैम बन रहे थे कि वहाँ सैलाब रोके जाएँ। अब ये तो बिल्कुल एक जाहिलाना, बेशर्म और नावाकिफ बात होगी। कोई शख्स गाफिल आदमी ऐसी बात करेगा कि मगरबी पाकिस्तान को सिर्फ डेवलप किया गया और मशरक़ी पाकिस्तान को डेवलप नहीं किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के को नए वीडियो में। दोस्तों, कल रात से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जो अफ़गानिस्तान है उसने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो दोस्ती का जो एक मतलब दरवाज़ा बना हुआ था, उसको खुद अफ़गानिस्तान ने तोड़ दिया है। और जब से ये खबरें आ रही हैं तब से ये भी खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान के कई हिस्से में जो है वो तालिबान अफ़गानिस्तान घुस गए हैं और पाकिस्तानी आर्मी को उन्होंने भगाया है। और ये खबरें लगभग 90 to 80% जो है वो सही न्यूज़ है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो टीवी चैनल्स हैं वो सब जो है वो इस चीज़ को झूठ बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि झूठ बोलने में कितना ज़्यादा आगे हैं। तो वो एक बार फिर से झूठ बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन तालिबान की तरफ से और जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो घुस चुके हैं और पूरी तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भगा दिया है। और कहीं कहीं से तो ये ऐसी भी वीडियो सामने आई है जिसमें देखा गया है कि तालिबानी जो लड़ाके हैं वो पीछे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं और आगे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपने हथियार या फिर कपड़े सब छोड़ के जो है वो जहाँ से रहते हैं वहाँ से भाग रहे हैं। और ये चीज़ें दिखाती हैं कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो कितना ज़्यादा ग्राउंड जो उनके फुट है उसमें वो कितना ज़्यादा जो है वो माहिर हैं। अगर आप देखें एयरफोर्स में, तो हालांकि एयरफोर्स और नेवी में अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के सामने टिकता भी नहीं है। लेकिन जब ग्राउंड अगर मतलब लड़ाई की बात करें तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान के लड़ाके जो हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं काबिल हैं। और ये बात खुद अमेरिका और रूस भी जानता है, क्योंकि रूस और अमेरिका जितनी बड़ी आर्मी तो पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से निकलना पड़ा। और ये पाकिस्तानी जो है वो सोच रहे थे कि हम अफ़गानिस्तान तालिबान पे दबाव डालेंगे, थोड़ा बहुत दबाव डाल के इनको जो है वो हम रोक देंगे। लेकिन ऐसा अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से अब आ रही है पार वाली जो जंग है वो अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दिख रही है। और ये चीज़ें आने वाले दिन में बढ़ेगी भी। और जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी चीज़ें जो बढ़ रही थी, लगातार पाकिस्तान में अटैक हो रहे थे, उसमें भी अब संख्या बढ़ेगी। और अफ़गानिस्तान तालिबान के